आज धरण की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम्। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिकजन, भगवत भक्त, गौ भक्त, राष्ट्र भक्त, फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी सज्जन वर्ग, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे श्रावण सत्संग सभा में खूब खूब स्वागत करता हूँ। भगवत कृपा से दशम स्कंद का चिंतन, उसमें भी विशेष करके प्रभु की बाल लीला, प्रभु की कुमार लीला, श्री ठाकुर जी अपने को दर्शन करा रहे हैं। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे फेसबुक पे काफ़ी बड़े लोग भी सुनते हैं, ज्ञानी लोग भी सुनते हैं, लेकिन मैं खास इस समय कहना चाहूँगा कि अभी जो सत्संग का क्रम चल रहा है, इसमें जरूरी नहीं है कि प्रत्येक भाव जो यहाँ प्रकट हो रहे हैं ये सब वाल्लभ मतानुसारी हों या सुबोधनी परक हों। अभी हम केवल दशम स्कंद के श्लोकों का अनुवाद देख रहे हैं, और ये केवल श्लोकानुवाद इसलिए है ताकि कथा का जो मूल स्वरूप है, कथा क्या है वास्तव में, इतिहास क्या है, मैं तो कहूँगा कथा से भी बड़ा शब्द यहाँ कहूँगा कि अपने दशम स्कंद में जो वर्णित भगवत लीला चरित्रों का इतिहास है, उस थोड़ा इतिहास का चिंतन अपन इस पवित्र श्रावण मास में करें। मुझे काफ़ी लोगों के फीडबैक आए कि आप जो भाव यहाँ फुटनोट्स में भी जो भाव आ रहे हैं वो सब, लेकिन मैं आपको बहुत सहजता से स्वीकारते हुए कहना चाहूँगा, अभी यहाँ जो पाठ भी दिए हुए हैं, पाठ में मतलब श्लोक के जो उच्चारण क्रम भी दिए हुए हैं, वो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा श्रीधरी सम्मत पाठ होते हैं। वाल्लभ मत में पाठों का क्रम थोड़ा भिन्न पढ़ सकता है, प्रति श्लोक भी पढ़ सकता है। दूसरा, प्रत्येक अध्याय की जो पुष्पिका है, अर्थात जो फलश्रुति है, जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे, फिर जैसे वत्सक बधो नाम एकादशोध्याय, तो ये कौन से अध्याय का क्या नाम है ये भी सुबोधनी जी में अलग है, कहीं कहीं भिन्न है, सर्वत्र एक से नहीं है। लेकिन इस समय हमारा सब्जेक्ट मैटर जो सत्संग का है वो ये चल रहा है कि यहाँ अभी जो भी यावद उपलब्ध, यावद प्राप्य जो पुस्तक है, ये सब जो अनुवाद हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं, ये श्री शुक सुधा सागर में भी मिलते हैं, ये श्लोक और अनुवाद के ग्रंथों में भी मिलते हैं, और एक स्वतंत्र दशम स्कंद के लिए गीता प्रेस गोरखपुर एक ग्रंथ निकालता है, प्रेम सागर। जैसे सुधा सागर में संपूर्ण भागवत जी का भाषानुवाद दिया हुआ है,
वैसे संपूर्ण दशम स्कंद का जो भाषानुवाद है वो प्रेम सुधा सागर या प्रेम सागर नाम के ग्रंथ से भी मिलता है। तो अभी हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम तत्त सिद्धांतानुसारी पाठक्रम से यहाँ कथा का चिंतन करें, अपितु कथा क्या है पहले उसकी बेसिक स्टोरी लाइन हम यहाँ इस श्रावण में देखें। आचार्य चरण मुझ पे कृपा करेंगे तो कभी जहाँ तक बुद्धिगत होगा, जहाँ तक गति मति रति आचार्य चरणों की कृपा से पहुँचेगी, वहाँ सुबोधिनी अथवा भागवतार्थ प्रकरण के अनुसार भी अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। समय का इस समय अभाव रहता है, सेवा क्रम विशद रहता है, फिर भी मुझे बहुत आनंद होता है कि मैं आप सबों के बीच में बैठ के यहाँ दशम स्कंद का वांचन कर पा रहा हूँ। उपस्थित सभी सज्जनों को, बड़ों को, मेरे से कोई भी त्रुटि इस कथा क्रम में, सत्संग क्रम में हो रही हो तो बड़ी उदारता के साथ मुझ महाप्रभु जी के इस बालक को क्षमा करें। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हम यहाँ केवल अभी सुबोधिनी जी से, वहाँ तक मेरी अभी गति भी नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि आज से जो हमारे 3 अध्याय शुरू हो रहे हैं, ये 3 अध्याय दशम स्कंद में अभी यावत प्राप्य पुस्तक में 12, 13 और 14 नंबर के क्रमांक अध्याय हैं। तो 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 14वां अध्याय, और ये तीनों अध्यायों को सुबोधिनी के अनुसार या वल्लभ मत के अनुसार प्रक्षिप्त अध्याय माना गया है। प्रक्षिप्त अध्याय का अर्थ होता है जिनको बाद में जोड़ा गया है। अब बाद में जोड़ा गया है प्रक्षेपण, प्रक्षेप मतलब किसी वस्तु को कहीं घुसा देना, ले आना, तो उस चीज को कहते हैं प्रक्षेप करना। तो उसका प्रक्षेपण हुआ है यहाँ। तो ये जो 3 प्रक्षिप्त अध्याय हैं, इनका प्रक्षेपण किसी और ने नहीं, साक्षात सुखदेव जी ने ही किया है। लेकिन आचार्यों का मत ऐसा है कि ये जो प्रक्षेपण है ये एक प्रश्न के समाधान के रूप में दिया हुआ है। ये प्रश्न और समाधान ये पद्म पुराण की कौतुक लीला के 3 अध्याय हैं जो भागवत महापुराण में शुकदेव जी ने प्रासंगिक होने के कारण परीक्षित राजा को सुनाए। मैं पुनः कहना चाहूंगा, पद्म पुराण की कौतुक लीला के ये 3 अध्याय हैं जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न पर उनके समाधान के रूप में दिए हैं। ये लौकिक, परमत और समाधि भाषा जिन 3 चीजों से भागवत जी बनी है उसमें हम कह सकते हैं कि ये परमत है। परमत अन्य ऋषियों के मत भी होते हैं। अन्य ग्रंथों में से अगर कोई विशेष करके कोई उद्धरण दिया जाए तो वो सब भी परमत में लिया जाता है, वो समाधि भाषा का अंग नहीं बनता। और मूल रूप से जो हम अगर अध्यायों के भी संख्या का चिंतन करें तो मैं और आप जो रोज पाठ कर रहे हैं, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसो पंचधा हृदये ममा, इसमें 87 अध्याय आते हैं, 87 अध्याय आते हैं। और दशम स्कंद की इन पुस्तकों में अपने को 90 अध्याय प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमने प्रथम दिन चर्चा की थी, पहला चतुर्भिश्च जन्म प्रकरण के 4 अध्याय हैं। दूसरा चतुर्भिश्च प्रमाण प्रमेय साधन फल, तामस प्रमाण तामस प्रमेय तामस साधन तामस फल, इस प्रकार से 28 अध्याय हैं। उसके बाद राजस प्रकरण आता है जिसमें पुनः प्रमाण प्रमेय साधन फल के क्रम से 28 अध्याय हैं। उसके बाद त्रिभिस तथा सात्विक प्रकरण आता है जिसमें प्रमेय साधन और फल के 21 अध्याय हैं। और छेल्ले 6 अध्यायों को आचार्य चरण गुण प्रकरण कहते हैं जिनमें भगवान के यश, श्री, ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण धर्मी स्वरूप भगवान में किस प्रकार उद्भासित होते हैं, प्रकट होते हैं, भगवान ने प्रकट करके दिखाए हैं, वो क्रम आता है। तो वो क्रम से हम देखें तो 87 ही अध्याय दशम स्कंद में होते हैं। ये 3 अध्याय जो हैं ये प्रक्षिप्त अध्याय हैं। ये शुकदेव जी के द्वारा ही प्रक्षेपण किया गया है। और शुकदेव जी को जैसे व्यास जी ने अपने 4 शिष्य सुमंतु, पैल, वैशंपायन और जैमिनी, ये 4 शिष्यों को जैसे 4 वेद बांटे, वैसे अपने 2 शिष्यों को व्यास जी ने
पुराण प्रवचन का अधिकार दिया। पुराणों के संबंध में व्याख्यान का व्यास पीठ पर बैठकर और व्यासवाणी को जगत में प्रकट करने का अधिकार व्यास जी ने दिया, जिनमें शुकदेव जी प्रधान हैं और इनके साथ सूत जी हैं। रोमहर्षण अथवा लोमहर्षण दोनों ही नाम से प्राप्त होते हैं। ये अयोनिज सूत जी हैं जो यज्ञ कुंड में से उत्पन्न हुए हैं और अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण, अयोनिज होने के कारण ये ब्राह्मण वत माने गए हैं। इसी कारण से आगे जाके हम दशम स्कंद में दर्शन करेंगे, जब बलभद्र जी के हाथ से, बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध हो जाएगा, तब उनको ब्रह्म हत्या लगेगी। और ब्रह्म हत्या इसीलिए लगेगी क्योंकि वो सूत वर्ण के या सूत जाति के नहीं हैं, वो प्रतिलोमज हैं। और प्रतिलोमज भी वो याज्ञिक पद्धति से हैं। और ब्रह्मा जी और ऋषियों ने मिलकर राजा पृथु के यज्ञ में जब आहुतियां दी, तो इंद्र के आहुति क्षेत्र में बृहस्पति की आहुति पड़ने से जो सांकर्य हुआ, उस सांकर्य से इन सूत जी की उत्पत्ति हुई है। तो ये सूत जी, जिन्होंने शौनक आदि ऋषियों को, ये 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में जिन्होंने कथा सुनाई भागवत जी की, वो लोमहर्षण सूत जी और श्री शुकदेव जी, ये दोनों भगवान वेद व्यास की, हम तो आज की भाषा में कहेंगे कि द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी के ये पुराण सेक्शन के आचार्य हैं। तो इनको पुराणों का दिया, तो शुकदेव जी को अधिकार भी है कि वो किसी ग्रंथ में कोई वस्तु को प्रक्षेपण करें। पर महाप्रभु जी का कार्य है कि उस जो समाधि भाषा है उसकी शुद्धता का विचार करते हुए परिमार्जित रूप से भागवत जी कितनी है ये हमको बताएं, क्योंकि आपका जो अवतार है वो भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करने के लिए ही है। तो इसलिए गूढ़ार्थम प्रकटी करो बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम, और समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम ये चतुष्टयम, महाप्रभु जी ने समाधि भाषा को ही प्रमाण माना है। तो ये प्रमाण पुरस्सर, मतलब मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि महाप्रभु जी ने पुराणों के ऊपर जो कार्य किया है वो महाप्रभु जी के पूर्व किसी भी आचार्य के द्वारा नहीं हुआ। सभी जगत गुरु आचार्य जो स्वनाम धन्य आप भूतल पे धरा धाम को और पवित्र करने पधारे, जन कल्याण लोक कल्याणार्थ जितने भी जगत गुरु आचार्य पधारे, इन्होंने सबसे पहले श्रुति प्रस्थान, गीता जी को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को सूत्र प्रस्थान के रूप में ग्रहण किया और प्रस्थान त्रयी से ही अपने सिद्धांत को स्थिर किया। परंतु जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का जो अवतार इस भूतल पे हुआ, आप श्री ने इस भूमि पे पधार के चतुर्थ प्रस्थान के रूप में पुराण प्रस्थान में सर्वोपरि श्रीमद् भागवत जी को स्थान देते हुए भाग 17 सुन 18 पंच ही कुमार पंच पर्वा अविद्या को निवृत्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस शास्त्र को परम प्रमाण और परम प्रस्थान के रूप में ग्रहण किया। तो आपसे आज्ञा करते हैं कि ये जो 3 अध्याय हैं ये प्रक्षिप्त अध्याय हैं और बाकी जो पूरे भागवत जी के 88 अध्याय दशम स्कंद के हैं, यही मूल व्यासवाणी दशम स्कंदीय है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिला के। तो आपको मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अभी हमारे ये जो 3 अध्याय का सत्संग चलेगा ताकि हमारा लीला क्रम थोड़ा गति ले, इसलिए मैं इसमें श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल इसमें कथा का अनुवाद मात्र पढ़ के आगे बढ़ूंगा ताकि हम कहीं भी कथा के क्रम से कट ऑफ ना हो। तो हमने छेल्ला श्लोक जो पढ़ा था वो 11वें अध्याय से पढ़ा था। 11वें अध्याय में ये बताया गया था कि इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार बालोचित खेलों से इन दोनों ने व्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। कल हमने ये श्लोक देखा था, एवं विहारै कौमारैहि कौमारम जहतुर्व्रजे निलयानै सेतुबन्धेर मर्कटोत्प्लवनादिभिः। और आज हम 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अघासुर का उद्धार।
ये अघासुर नाम का दैत्य है, ये बहुत बड़ा पाइथन है, अजगर जिसको कहते हैं। ये अजगर के रूप में ये महासर्प वहाँ पे आया है और उसका उद्धार भगवान करेंगे। तो हम श्री सुखदेव जी की वाणी से इसको प्रारंभ करते हैं। एक अध्याय क्रम को लेने के लिए मैं पहले श्लोक और अंतिम श्लोक इनका अवश्य पाठ करना चाहूँगा। तो यहाँ कह रहे हैं अथ द्वादशोऽध्यायः श्री शुक उवाच कचिद् वनाशया मनोदधद्व्रजात् कचिद्वनाशाय मनोदधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयत् शृंगवरेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरो हरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सींग की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे व्रजमंडल से निकल पड़े। मतलब अपने अपने घरों से, अपने नंदालय आदि अपने घरों से आप निकल चले। आप देखो, प्रभु ने एक वाद्य बजाया जिसका नाम है सींगी। सींगी नाम का वाद्य क्या होता है? ये गाय बैल के जो बड़े बड़े सींग होते हैं ना, इनको अंदर से पोकल कर लेते हैं और इनको ट्रम्पेट की तरह, पिपुड़ी की तरह, शहनाई की तरह इनको फूंक के बजाते हैं। तो इनको बजाने से इनमें से जो नाद निकलता है वो बहुत कुछ शंखद ध्वनि जैसा होता है। तो वो सींगी बजाने का क्रम भी है। ये ग्वाल बालों का बड़ा फेवरेट वाद्य होता है और बहुत पसंदीदा वाद्य होता है ग्वालों का। और प्रभु ये सींगी बजाते हैं, ये शंखनादवत होता है। इससे गाय बैलों को भी पता चलता है कि गाय बैल बछड़ों को कि हमारे चरने का समय पूरा हो गया है, अब वापस गोष्ठ की तरह चलना है। क्योंकि जब तक भगवान वेणु जी का नाद करते हैं तब तक सब गाय बैल बछड़ा अपने अपने ढंग से गोचर भूमि में, ब्रज प्रदेश में, वन प्रदेश में विचरण करते हैं। गायें अपने ढंग से चरती हैं, परंतु जब सींगी का नाद होता है तो इनको पता चलता है कि अब हमको वापस चलना है। उसी प्रकार भगवान अपनी टोली को, सखा मंडली को बुलाने के लिए भी ये सींगी नाम का वाद्य बजाते हैं। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छींके, बैंत, सींग और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए वे विचरने लगे। मतलब अब सब बछड़ों को ग्वाल बालों ने ठाकुर जी के यूथ के साथ, उनके बछड़ों के साथ भेगा कर दिया। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों से और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। भगवान ने और उनके सखाओं ने विचित्रांबर धारण किए, अलग अलग प्रकार के विविध श्रृंगार किए और आदिवासी लोग जैसे अपना मुख का और अपने देह का श्रृंगार रंगादिक से भी करते हैं, वैसे अपने आप को रंग लिया। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बैंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें होने वाले किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे की ओर फेंक देता, तीसरा चौथे की ओर फेंक देता, फिर वे हंसते हुए लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सींगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है तो बहुत से कपोलों के स्वर में, कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठे हैं तो कोई मोरों के नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं, तो कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं
तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं, एक डाल से दूसरी डाल छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। ये प्रभु के जो सब ग्वाल बाल हैं, यह पूरे के वन की जो शोभा है, वन की शोभा और वन में जितनी भी सेवा सामग्री उपलब्ध है, उन सब के साथ ये ब्रज का आनंद ले रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को बुरा भला कह रहे हैं, मतलब इको करने का भी आनंद वन में ये ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदाकरेण नरदारकेण साकम विजयो कृतपुण्य पुंजः। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालकों की आंखों के सामने रहकर सदा खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या हो सकती है। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योगी भिरप्य लभ्य स एव यद्रग विषय स्वयं स्थितः किम वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजोगसाम। परीक्षित अब ये कह रहे हैं कि देखो क्या हुआ उस समय, तो कि परीक्षित इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का, उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी नहीं गई, उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते थे कि किसी प्रकार इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। देवता भी इसके मरने की कामना करते थे, ये इतना भयंकर था। अघासुर, पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। ये जो था ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, लेकिन उनसे भी भयंकर था। ये कंस का भेजा हुआ था। यह श्री कृष्ण श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाले हैं, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे ही हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण होते हैं, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसीलिए उसने गुफा के सामने अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का ओठ बादलों से जा लगा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर के समान जान पड़ती थीं। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखाई देती थी, रेड कारपेट ट्रीटमेंट। तो और सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थीं। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे
कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुख है। कोई कहता था, मित्रों भला बतलाओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं ना, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि है ये कुछ कुछ लाल दिख रही है, वही इसके नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, और ये ऊंची नीची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी माफ करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ इधर जंगल में आग लगी है, इसी से ये गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध आ रही हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी ये क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की डिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा, हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ी। इसी प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अगासुर के मुख में घुसने लगे। ये चेक करना चाह रहे हैं ये है क्या, ऐसा चेक करने के चक्कर में ये अंदर घुसते जा रहे हैं। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण अभी तक मुंह में नहीं आए हैं, जब वह मुंह में आएंगे तो एक साथ निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप ये मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन जाएंगे, तब दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन स्वंत स्वभाव वाले भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। संत स्वभाव वाले छोटे छोटे बच्चे बहुत साधु हैं, सब प्रभु के मित्र, ये दोनों काम कैसे हो सकता है? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उस अघासुर के मुख में घुस गए। प्रभु ने प्रवेश किया। उस समय बादलों में छुपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी डाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया।
इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गईं, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर आ गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुख से बाहर निकल गए। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् श्रुदः परेतान् दृष्ट्वा सयोत्थाप्य तदन्वति पुनम वक्रान मुकुंदो भगवान विनिर्ययौ। और फिर यहाँ कह रहे हैं उस समय अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे प्रभु बाहर निकले आए तब वे सब देवताओं के देखते देखते वो महान ज्योति उन्हीं प्रभु में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाच नाच कर, गंधर्वों ने गा गा कर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन पाठ कर, पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम कर दिया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब सब ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की वे अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5 वर्ष की वय में की थी। यहाँ कह रहे हैं कि एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम मृत्यो पौगंड के बाला दृष्टोचुर विस्मिता व्रजे। और कह रहे हैं नैतद विचित्रम मनुजार्म भाइन परावराणाम परमस्य वेदस अघोपि स्पर्शन धौत पातकः प्रापात्म साम्यम त्वसतां सुदुर्लभम। अघासुर मूर्तिमान अघ अर्थात पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालों के सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के लिए साक्षात स्वरूप हैं, माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? राजा परीक्षित को ये पूछ रहे हैं ठाकुर जी, मतलब सुखदेव जी, कि सकट यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिर व्युदस्तमायांतरगतो हि किम पुनः। तो यहाँ पे बीच में शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला परीक्षित के चित्त को अपने वश में रखा करती थी।
ठाकुर जी ने जो ये अघासुर का वध किया, इसके विषय में अब राजा परीक्षित जो हैं सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला व्रज में छठे वर्ष में जाकर कही। आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की ये जो लीलाएं हुई वो 5वें वर्ष की लीला व्रज में 6वें वर्ष में जाकर कहीं। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य इसमें भगवान कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूं, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला के अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। कृपया मेरा संशय दूर करिए। राजा को परीक्षित हुआ, 5वें वर्ष में प्रभु ने जो लीला की थी, ये 6ठे वर्ष में जाके कैसे ब्रज भक्तों को, अन्य ब्रजवासियों को पता चली। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की यह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। सूत उवाच में छेल्ला श्लोक इस अध्याय में कह रहे हैं, इत्थम स्म पृष्टः सतुबादरायणस् तस्मारितानंत हृताखिलेन्द्रियः कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशिशनैः प्रत्याहतम भागवतोत्तमोत्तमा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्धे 12वां यहाँ 12वां अध्याय पूरा होता है और ब्रह्मा जी के मोह का और उनके मोह के नाश का 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ सुखदेव जी कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, साधु पृष्ठम महाभागत त्वया भागवतोत्तमा यन्नूतन यशीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न्यवदच्युतस्य तद् स्त्रियाविटानामिव साधु वार्ता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है, वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बचा लिया। इसके बाद उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे। अब भगवान अपने ग्वाल बालों से कह रहे हैं, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल है और स्वच्छ है। हम लोगों के खेलने के लिए तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं।
जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी घास चरते रहेंगे, हम सब बैठकर भोजन करते रहेंगे। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने छींके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थीं। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल और पत्थरों के पात्र बनाकर उसमें भोजन करने लगे। आप देखो, ये जो क्रम है ना, ये अपने यहाँ ब्रज कमल का मनोरथ है। सेवा में जो ब्रज कमल का मनोरथ होता है वो इन श्लोकों के आधार पर होता है। दूसरा, अपन ने ब्रज यात्रा में भी भोजन थाली के दर्शन काम्यवन आदि देशों में किए। वहाँ पे देखो पत्थर के भी पात्र बना बना के और उनमें प्रभु के साथ ये भोजन करने बैठे हैं। तो ये इस प्रकार से प्रायः वन भोजन किया करते थे, यूँ बताना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सींग और बैंत बगल में दबा लिए थे। ये बैंत मतलब वेत्र, वेणु और वेत्र। सींग और बेंत कम बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार, मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला को देख रहे थे। कह रहे, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुक् बालकेलिहि। ये ऊपर से श्लोक 4 वाक्य का है। भरत शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमय लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से और घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को ले आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्यान्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथी बछड़ों को ढूंढने निकल गए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं वहां से ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान हैं। कहने का तात्पर्य, उनने ये जड़ता की भगवान के ऐश्वर्य को देखने के लिए थोड़ा बदमाशी भरा उपाय ढूंढा।
सो इस प्रकार से उन्होंने पहले बछड़ों का और बाद में ग्वाल बालों का वहां से हरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं, ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब जो है वो ब्रह्मा की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। काप्य दृष्टांतर विपिने वत्सान पालांश विश्वविद सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा व जगामः तथा कृष्णो मुदं कर्तुं तन्नृणां च तन्मात्रणां च कस्य च उभयामितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। जब भगवान ने, ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता और सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता और वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख पाते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसीलिए भगवान नन्ही ग्वाल बाल, उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही और उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े प्रभु बन गए। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां, सींग, बांसुरी, पत्ते, छींके थे जैसे, और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, उनका स्वभाव, उनका गुण, उनके नाम रूप, उनकी अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उतने ही रूपों में भगवान प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गए। यावत् शील गुणा विधा कृतद्वियो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजा सर्वस्वरूपो भवौ। इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को, अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों को, ग्वाल बालकों के द्वारा घेर कर अपने साथ ही अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने पुनः ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हीं उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में प्रभु चले गए। इस प्रकार से भगवान ने अपने समस्त ग्वाल बाल और बछड़ा बछड़ियों के साथ ब्रज में प्रवेश किया। आज अपन कथा को यहाँ रखते हैं और कल इसके आगे भगवान ने ब्रज में इन ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में क्या किया तथा ब्रह्मा जी का मोह किस प्रकार से दूर किया, उसका सत्संग क्रम हम कल से देखेंगे। श्री गोवर्धन नाम।